अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका ने 50 से ज्यादा फाइटर जेट्स क्षेत्र में भेज दिए हैं। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर नई कूटनीतिक बातचीत जारी है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ये तैनाती हवा और नौसैनिक दोनों तरह की ताकत को मजबूत करने के लिए है। डेटा में कई F-22, F-35 और F-16 जेट्स के उड़ान भरते हुए रिकॉर्ड किए गए। इनके साथ एयर रिफ्यूलिंग टैंकर भी देखे गए जो लंबे समय तक ऑपरेशन करने की तैयारी का संकेत देते हैं। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि पिछले 24 घंटे में 50 से ज्यादा फाइटर जेट्स भेजे गए हैं। इसी बीच USS जेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप कैरिबियन से निकलकर अब मध्य अटलांटिक में है और मध्य पूर्व की तरफ बढ़ रहा है। नौसेना के एक अधिकारी ने बताया कि इसके साथ 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी हैं। USS माहन, USS बैनब्रिज और USS विंस्टन चर्चिल। हालांकि इसकी वर्तमान स्थिति देखते हुए ये ग्रुप ईरान के पास पहुंचने में 1 हफ्ते से ज्यादा समय ले सकता है। पहले ही USS अब्राहम लिंकन और अन्य महत्वपूर्ण अमेरिकी नौसैनिक और हवाई ताकतें क्षेत्र में तैनात की जा चुकी हैं। सैन्य ताकत बढ़ने के बावजूद अमेरिका और ईरान दोनों ने कूटनीति को लेकर आशावादी रुख अपनाया हुआ है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार जिनेवा में हुई बैठक में प्रगति हुई है, लेकिन अभी कई मुद्दों पर चर्चा बाकी है। ईरानी प्रतिनिधियों ने कहा कि वो 2 हफ्ते में और विस्तार से प्रस्ताव लेकर लौटने वाले हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास ने बातचीत को गंभीर, रचनात्मक और सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि पिछली बैठक की तुलना में अच्छी प्रगति हुई है और अब साफ रास्ता दिखाई दे रहा है। ओमानी विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी, जिन्होंने बातचीत में मध्यस्थता की थी, उन्होंने कहा कि वार्ता अच्छी प्रगति के साथ समाप्त हुई और साझा लक्ष्य और तकनीकी मुद्दों को पहचानने में मदद मिलेगी। लेकिन अमेरिका ने जो जेट्स और सैन्य ताकत अपनी बढ़ाई है, क्या ये जंग की तरफ इशारा कर रही है या अमेरिका ईरान को फिर से चेतावनी दे रहा है कि नहीं माना तो कुछ भी हो सकता है? ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप देखते रहिए ABP लाइव। ये है श्वेता शर्मा की रिपोर्ट ABP लाइव के लिए। अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका ने 50 से ज्यादा फाइटर जेट्स क्षेत्र में भेज दिए हैं। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर नई कूटनीतिक बातचीत जारी है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ये तैनाती हवा और नौसैनिक दोनों तरह की ताकत को मजबूत करने के लिए है। डेटा में कई F-22, F-35 और F-16 जेट्स के उड़ान भरते हुए रिकॉर्ड किए गए। इनके साथ एयर रिफ्यूलिंग टैंकर भी देखे गए जो लंबे समय तक ऑपरेशन करने की तैयारी का संकेत देते हैं। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि पिछले 24 घंटे में 50 से ज्यादा फाइटर जेट्स भेजे गए हैं। इसी बीच USS जेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप कैरिबियन से निकलकर अब मध्य अटलांटिक में है और मध्य पूर्व की तरफ बढ़ रहा है। नौसेना के एक अधिकारी ने बताया कि इसके साथ 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी हैं। USS माहन, USS बैनब्रिज और USS विंस्टन चर्चिल। हालांकि इसकी वर्तमान स्थिति देखते हुए ये ग्रुप ईरान के पास पहुंचने में 1 हफ्ते से ज्यादा समय ले सकता है। पहले ही USS अब्राहम लिंकन और अन्य महत्वपूर्ण अमेरिकी नौसैनिक और हवाई ताकतें क्षेत्र में तैनात की जा चुकी हैं। सैन्य ताकत बढ़ने के बावजूद अमेरिका और ईरान दोनों ने कूटनीति को लेकर आशावादी रुख अपनाया हुआ है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार जिनेवा में हुई बैठक में प्रगति हुई है, लेकिन अभी कई मुद्दों पर चर्चा बाकी है। ईरानी प्रतिनिधियों ने कहा कि वो 2 हफ्ते में और विस्तार से प्रस्ताव लेकर लौटने वाले हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास ने बातचीत को गंभीर, रचनात्मक और सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि पिछली बैठक की तुलना में अच्छी प्रगति हुई है और अब साफ रास्ता दिखाई दे रहा है। ओमानी विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी, जिन्होंने बातचीत में मध्यस्थता की थी, उन्होंने कहा कि वार्ता अच्छी प्रगति के साथ समाप्त हुई और साझा लक्ष्य और तकनीकी मुद्दों को पहचानने में मदद मिलेगी। लेकिन अमेरिका ने जो जेट्स और सैन्य ताकत अपनी बढ़ाई है, क्या ये जंग की तरफ इशारा कर रही है या अमेरिका को चेतावनी दे रहा है कि नहीं माना तो कुछ भी हो सकता है? ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल